तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की तीसरी टाइप की रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन भी सिर्फ एल्डिहाइड का होता है यहाँ पर। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ एल्डिहाइड का होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये आपका हो गया एल्डिहाइड RCHO, इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई भी रिएजेंट ले लिया, बस इतना समझो अभी मैं सिखा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन कराते कैसे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया ऐसा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करना है मुझे, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑप्शन कहाँ से आया, किसी रिएजेंट से आया होगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से। आगे पढ़ेंगे कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर जो आपको HO दिख रहा है ना, इसको घुमा के लिख दो बस। यहाँ पर RC था, HO को मैंने लिख दिया यहाँ पर OH, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये वाली, इसको यहाँ ऐड कर दो ये। तो क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक। तो जब भी यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड का क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हमारे यहाँ पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कराने के लिए कुछ रिएजेंट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पे है टॉलिन रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलिन्स रिएजेंट। क्या होता है देखो टॉलिन रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट बनता है हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से। इनको हम मिक्स करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया तो यहां पर हमारा बनता है एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम दिखाते हैं इस वाले ब्रैकेट से, आपने पढ़ा होगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये वही कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें मेटल होता है सिल्वर, और यहाँ पर जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं 2 अमोनिया के लिगेंड। इतना हो जाएगा। मेटल ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स में क्या है, सिल्वर का, और लिगेंड है अमोनिया के, और बाहर यहाँ पर लिख देना हाइड्रोक्साइड। तो इसको कहते हैं यहाँ पर टॉलिन रिएजेंट। ठीक है, तो इसी का यूज करने वाले हम। तो यहाँ पर ये कैसा रिएजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये हो गया आपका देखो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज करने के काम आने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करने के काम आएगा किसको, ओनली एल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ। जैसे और अपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े होंगे ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये तो आपको इसने बहुत जगह यूज किया होगा, आपने इसको बहुत जगह यूज किया होगा। लेकिन जो ये वाला है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये टॉलिन रिएजेंट, ये सिर्फ काम आता है ओनली फॉर एल्डिहाइड। ये काम आता है सिर्फ इसके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया टॉलिन रिएजेंट, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स था, और क्या था देखो Ag, और यहाँ पर NH3 की होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट बंद, और बाहर था यहाँ पर OH। ठीक है, इतना ध्यान देगा ना। मेटल कौन है यहाँ पर देखो, सिल्वर है, और यहाँ पर 2 अमोनिया के लिगेंड है, बाहर OH है। तो ये है टॉलिन रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्डिहाइड से, RCHO। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि एल्डिहाइड है, तो ये ऑक्सीजन दे देगा इसको, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो क्या बनेगा आपको पता ही है, RCHO को हम लिख देंगे COH, और यहाँ पर आ गई ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ना ये जो टॉलिन रिएजेंट है ना, वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो वो क्या करता है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। टॉलिन रिएजेंट जैसी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, वैसे ही वो क्या करेगा, कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। तो क्या बनाएगा देखो, एक बनाएगा सिल्वर, अमोनिया, और ये हाइड्रोक्साइड से क्या बन सकता है, वाटर। हाइड्रोक्साइड ये कोई एक ही, ऐसा थोड़ी होगा कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा, इसका 2 मोल हो गए, तो और भी OH बच जाएंगे, तो वो क्या बनेंगे, वाटर। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, बाकी बाई प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। तो पहला मिलेगा आपको देखो यहाँ पर क्या, Ag, यानी कि सिल्वर और अमोनिया और वाटर। तो बस देखो यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे टॉलिन रिएजेंट किसी को ऑक्सीडाइज करता है, और किसको करता है हमें पता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ही करता है ये, वैसे क्या करता है, ये सिल्वर मिरर देता है। ये क्या देता है यहाँ पर, ये सिल्वर मिरर, यानी कि
जिस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया होगा, एल्डिहाइड रखा होगा ना, जैसे कोई टेस्ट ट्यूब रही होगी उसमें आपने जैसे एल्डिहाइड है यहाँ पर, ऐसा एल्डिहाइड है, और जैसे हमने यहाँ पर टॉलिन रिएजेंट डाला, ये टॉलिन रिएजेंट, तो वैसे ऊपर जो सबसे ऊपर की लेयर है ना, वहां पर चांदी की एक परत बन जाती है, सिल्वर की एक लेयर बन जाती है, जिससे कि पता लगता है कि टॉलिन रिएजेंट ने जो यहाँ पर कंपाउंड था उसको ऑक्सीडाइज किया है, और ऑक्सीडाइज किया है, और ये किसको ऑक्सीडाइज करता है टॉलिन रिएजेंट, सिर्फ एल्डिहाइड को करता है। तो मतलब जो टेस्ट ट्यूब में था वो क्या था, एल्डिहाइड था। तो बेसिकली एल्डिहाइड की पहचान करने के भी काम आता है। भाई टॉलिन रिएजेंट किससे रिएक्ट करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ओनली एल्डिहाइड को करेगा, और करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर बनाएगा, चांदी की परत बन जाएगी टेस्ट ट्यूब में, और हमें समझ में आ जाएगा कि जो कंपाउंड था अंदर वो एल्डिहाइड था। ठीक है, तो एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के काम भी आता है ये। किस किस एल्डिहाइड के आता है, तो यहां पर ध्यान रखना, ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के ही काम आता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों की। मतलब कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में मान लो कीटोन है RCOR, और एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, तो अगर हम डालेंगे कीटोन में तो नहीं मिलेगी सिल्वर मिरर, और एल्डिहाइड वाले में डालेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन अगर एक टेस्ट ट्यूब में मान लो, एक टेस्ट ट्यूब में अगर आपके क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड है, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एक में ये मान लो एसिटल्डिहाइड, एलिफेटिक वाली, तो इसमें डिस्टिंक्शन करने के काम नहीं आ सकता, क्योंकि देखो ये भी दे देगा, जिस टेस्ट ट्यूब में ये होगा उसमें हम टॉलिन रिएजेंट डालेंगे तो वो भी सिल्वर मिरर दे देगा, और जब इसमें डालेंगे हम टॉलिन रिएजेंट तो यहाँ पर भी इसको भी ऑक्सीडाइज करके वो सिल्वर मिरर दे देगा, दोनों केस में दे देगा। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते टॉलिन रिएजेंट यूज करके हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना, ये टॉलिन रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज और देता है सिल्वर मिरर, इस वजह से ये एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। और एल्डिहाइड में भी किसका, एरोमेटिक को भी कर सकता है और एलिफेटिक, दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, दोनों देते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड। उसके बाद यहां पर हम पे सेकेंड टेस्ट आता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करने से। फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको मिलाने से बन जाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH की होल ट्वाइस, और यही हमारा रिएजेंट है, यही हमारा रिएजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज करने वाला है, जो कि हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करने वाला है, ये क्या हो गई, फेलिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये तो यहां पर हम ले लेंगे एल्डिहाइड हमारा RCHO, तो यहां पर देखो क्या होगा, इस एल्डिहाइड का जो यहां पर आपका ये कंपाउंड है ना, ये ऑक्सीजन दे देगा इसको, तो एल्डिहाइड का बन जाएगा R, कैसे करेंगे ऑक्सीडाइज सिखाया मैंने अभी, CHO को COH लिख दो और यहाँ पर O डाल दो, तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक। अब जैसे ही देखो क्या होगा, ये तुम्हारा फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग रिएजेंट ने इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और टूट के देखो यहाँ पर क्या देगा, ये देगा टूट के आपका क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, साथ में देगा वाटर। ठीक है, अब जो यहां पर ये होता है आपका रेड ब्राउन पीपीटी। क्या होता है, रेड ब्राउन पीपीटी, मतलब कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में, अगर यहां पर कोई टेस्ट ट्यूब है ऐसा, ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं, यहां पर कोई टेस्ट ट्यूब है ऐसा, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, और यहां पर कोई कंपाउंड है, और मैंने इसमें डाला क्या, वही कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेलिंग सॉल्यूशन डाला, और अगर मुझे यहां पर क्या मिल गया, नीचे इस टेस्ट ट्यूब के यहां पर रेड ब्राउन पीपीटी अगर मिल गया, तो मतलब कि इसने क्या कर दिया है तुम्हारा, इसने काम कर दिया है, मतलब इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है, और ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को करता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जो एक कंपाउंड था ना, वो आपका एल्डिहाइड था। तो अगर इसकी यानी कि किसकी, ये आपका ये फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कराने पे
रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है, ये रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है, तो उसका मतलब कि वो कंपाउंड एल्डिहाइड था। तो एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के काम आता है ये मेथड, ठीक है। अब कौन कौन देते हैं देखो, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कि देखो टॉलन रिएजेंट जो हमने पढ़ा था ऊपर, ये देखो ये रहा टॉलन रिएजेंट जो पढ़ा था ना यहाँ पर, ये तो ये एरोमेटिक भी देते थे, एलिफेटिक भी, है ना, बेंजल्डिहाइड भी, एसिटाल्डिहाइड भी। लेकिन जो फेलिंग टेस्ट है वो सिर्फ एलिफेटिक देते हैं। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स एलिफेटिक एल्डिहाइड। कीटोन तो देते ही नहीं कोई भी, ना ऊपर वाला देता है टॉलिन, ना तो ये देता है फेलिंग। पर इसमें भी देखो एरोमेटिक एलिफेटिक में भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं टेस्ट, एरोमेटिक नहीं देते, एरोमेटिक नहीं देते। इसका मतलब क्या निकलता है कि इस टेस्ट का मैं यूज कर सकता हूं एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंक्शन करने के। यानी कि अगर मेरे पास दो कंपाउंड है यहां पर, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड और आपका ये है एसिटल्डिहाइड, ये आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड और ये आपका है एलिफेटिक। तो अगर हम दोनों की रिएक्शन कराएं तो ये नहीं करेगा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, अब बी वाला फेलिंग टेस्ट दे देगा क्योंकि एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिस्टिंक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं हम, है ना, एल्डिहाइड में एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन करने के लिए इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो ये हो गया रिएजेंट, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या देता है रेड ब्राउन पीपीटी। और कौन देते हैं टेस्ट, एल्डिहाइड देते हैं, पर एल्डिहाइड भी कौन, सिर्फ कौन देते हैं, एलिफेटिक देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का यहाँ पर तीसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की, जो कि क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इसमें इतना ही था।